सबसे पहले बात करेंगे जीप रैली के हवाले से। 5वीं थल जीप रैली का आज तीसरा रोज है। प्रिपेयर्ड कैटेगरी की रेस में 24 रेसर्स मध्य मुकाबिल। ड्राइवर 105 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाएंगे, जबकि प्रिपेयर्ड कैटेगरी में इख्तितामी पॉइंट 12 पर गाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। पहली गाड़ी दिफाई चैंपियन आसिफ फजल चौधरी की इख्तितामी पॉइंट 12 पहुंच गई। आसिफ फजल चौधरी ने मुकर्ररा फासला 1 घंटा 7 मिनट और 6 सेकंड में मुकम्मल किया, जबकि दूसरी जानिब साहबजादा सुल्तान चौथी गाड़ी पर 1 घंटा 6 मिनट 14 सेकंड में इख्तितामी पॉइंट पर पहुंच गए हैं। थल के सहरा में पहली बार मोटर बाइक्स भी दौड़ेगी। बाइकर्स 2.5 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। जीप रैली का आज तीसरा रोज है। प्रिपेयर्ड कैटेगरी की रेस में 24 रेसर्स मध्य मुकाबिल हैं, जबकि ड्राइवर 105 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर गाड़ियां भी दौड़ाएंगे। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में इख्तितामी पॉइंट 12 पर गाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। पहली गाड़ी दिफाई चैंपियन आसिफ फजल चौधरी की इख्तितामी पॉइंट 12 पहुंच चुकी है। आसिफ फजल चौधरी ने मुकर्ररा फासला 1 घंटा 7 मिनट और 6 सेकंड में तय किया, जबकि दूसरी जानिब साहबजादा सुल्तान चौथी गाड़ी पर 1 घंटा 6 मिनट और 14 सेकंड में इख्तितामी पॉइंट पर पहुंच गए। थल के सहरा में पहली बार मोटर बाइक्स भी दौड़ेंगी। बाइकर्स 2.5 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। 5वीं थल जीप रैली का तीसरा और आखिरी रोज है। थल के रंग और नूर के सलाम में रंग बिरंगी प्रिपेयर्ड कैटेगरी की गाड़ियां फाइनल राउंड में शायकीन मोटर स्पोर्ट्स की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में आज 24 गाड़ियां हिस्सा लेंगी। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है वसीम शहजाद। वसीम, बताएगा। आज छांगा मांगा के टेले पर सजा है एक थल जीप रैली, जिसका फाइनल राउंड जो है वो आज जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद आज यहाँ पर मौजूद है, जो अपने दोस्तों और फैमिलीज के हमरा इस थल के अंदर जो है वो जीप रैली के ऊपर इनेकाद पसीर है। बड़ी तादाद शहरियों की यहाँ पर मौजूद है, जो इस हवाले से खास किस्म की जो एंजॉयमेंट है वो यहाँ पर की जा रही है। बड़ी तादाद शहरियों की मौजूद है, जो अपने दोस्तों और फैमिलीज के हमरा यहाँ पर मौजूद है और झूमर भी डाल रहे हैं। क्या कहेंगे, कैसी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमें। हर साल हम इधर आते हैं, एक एंजॉय होता है। हमारे कज़न स्पेशल लाहौर से हैं यहाँ पर इस इवेंट को एंजॉय करने के लिए। कोविड-19 के बाद एक हमें बहुत अच्छा यानी कि एक मौका मिला कि हम यहाँ आए और एंजॉय किया हमने। लोग पूरे मुल्क से यहाँ आते हैं जीपें यानी कि रैली देखने के लिए, और ये पाकिस्तान की सकाफत आजकल बन गई है और पाकिस्तान पूरे में रैली और इंटरनेशनल लेवल पर रैलियाँ हो रही हैं माशाल्लाह। और पाकिस्तान के जो हमारे अच्छे स्पोर्ट्स मैन हैं वो विन करके आते हैं और हमें खुशी होती है, हमें प्राउड होता है कि हम पाकिस्तानी हैं। आई लव पाकिस्तान। तादाद जो है वो शहरियों की यहाँ पर मौजूद है। आप भी यहाँ पर आए, इलाका बताइएगा कहाँ से आए हैं और किस तरह की इंजॉयमेंट जो है वो देखी जा रही है? ये इंजॉयमेंट का बहुत अच्छा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये एक इनकाद किया गया है। जिस तरह कोविड-19 के बाद हम इस तरह के इवेंट्स के लिए बहुत बेताब थे, मगर इससे ये है पिछले 3-4 सालों से जो ये रूटीन चल रही है, तो इसका खास तौर पे जनूबी पंजाब के अवाम को और मुल्तान की और इसके मज़ाफ़ात इलाकों के लिए एक बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट का जरिया है। और आइंदा सालों में इंशाल्लाह ये होना चाहिए और इसमें इजाफा होता जा रहा है। हर साल दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। हर साल की तरह बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की यहाँ पर मौजूद है, जो अपनी जीप के ऊपर इस हवाले से इंजॉय भी कर रहे हैं। और बड़ी तादाद शहरियों की यहाँ पर मौजूद है, जो इंजॉय कर रहे हैं इन लम्हात को। अपने दोस्तों और फैमिलीज के हमरा यहाँ पर आए हुए हैं। उनके इस हवाले से ये कहना है कि आज थल में सजा ये मेला जो है वो शहरी इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। थल के सहरा में पहली बार मोटर बाइक रेस भी होगी। बाइकर्स का कहना है कि पहली बार रेस हो रही है। ट्रैक मुश्किल है लेकिन जीत के लिए पुरजोश है। बात करेंगे आमिर डोगर से। आमिर, बताएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में थल के सहराओं में इस वक्त हम मौजूद हैं। 5वीं थल जीप रैली का आज आखिरी रोज है और प्रीपेड गाड़ियों की कैटेगरी की रेस के बाद आज पहली बार थल में जो मोटर बाइक रेस भी होने जा रही है। बाइकर वकास दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा इस हवाले से बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बाइक रेस को कैसे देख रहे हैं? ये गाड़ियों की रेस तो होती है हर साल, पिछले 4 साल से हो रही है, ये पहली बार होने जा रही है। इसमें कितना ट्रैक रखा गया है आपका, कितनी रजिस्ट्रेशन फीस है और क्या इसका प्रोसीजर है? कितने एक्साइटेड हैं? सर हम बहुत एक्साइटेड हैं। हमेशा से बड़ी अच्छी स्टेप है कि गवर्नमेंट पहले से यानी कि जो है ना उनको सपोर्ट करी थी गाड़ियों की रेसेस को करना, तो इस दफ़ा उन्होंने बाइक्स को भी एक स्टेप दिया है, अच्छा दिया है। इसमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है, हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ पे, इसलिए अब आए हैं स्पेशली सिर्फ बाइक्स को देखने के लिए आए हैं यहाँ पे। हम खुद भी मुल्तान के बाइकर्स हैं, हम लोग वहाँ पे भी अपनी यानी कि जो है ना करते हैं प्रमोट जितना कर सकते हैं मुल्तान सिटी में। यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं, बड़ी अच्छा है। इसमें इन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप रखा है कि वो भी स्टार्ट है तो इसलिए ट्रैक बड़ा छोटा रखा है, 3 किलोमीटर का ट्रैक रखा है इन्होंने। 5000 इसकी फीस है
रजिस्ट्रेशन फीस है, जो भी अगर बाइक इसमें जो लेकर आता है मिनिमम 250 सीसी है बाइक, तो ट्रेल जो लेकर आएगा वो इसमें भगा सकता है, इसमें हिस्सा ले सकता है। और हम उन्हीं को देखने के लिए आए हैं कि वो कैसे यानी कि जो है ना अच्छा यानी कि परफॉर्म करते हैं। और बड़ा अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का कि वो मोटर स्पोर्ट्स को जो है ना प्रमोट कर रही है इस तरह से। जैसे अब ये थल और चोलिस्तान में तो होता था, अब ये गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो अपना एक ट्रैक भी लॉन्च कर रही है KPK में, और बड़ा अच्छा स्टेप है कि वो इनको सपोर्ट कर रही है हम लोगों को। हम लोग भी गवर्नमेंट के साथ हैं इस मामले में, हम भी जितना हमारे से हो सके काम करते हैं। बाकी मेरा नाम वकास दुरानी है और मेरा अपना भी यूट्यूब चैनल है वकास दुरानी के नाम से ही, तो मैं भी जितना हो सकता है सिटी राइड और लॉन्ग रूट राइड यानी कि जिस तरह से करता हूँ उनमें यानी कि प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ अपना यानी कि मोटर स्पोर्ट्स को जितना से जितना कर सकता हूँ पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव वे में मोटर स्पोर्ट्स को जो यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। और थल के सहराओं में छांगा मांगा टीला पर आज पहली बार मोटर बाइक रेस होने जा रही है और मोटरसाइकिल जो सवार जोश दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर, आपने अपडेट किया। पहली गाड़ी दिफाई चैंपियन आसिफ फजल चौधरी की इख्तितामी पॉइंट चबारा पहुंच गई है। अपडेट करेंगे इस हवाले से आशिर इशफाक। आशिर बताएगा। जी, 5वीं थल जीप का आज आखिरी रोज है और इस टाइम मौजूद है चौबारा फिनिशिंग पॉइंट है। 105 किलोमीटर का ये ट्रैक बनाया गया है और पहली गाड़ी आज तीसरे रोज पहुंच चुकी है। आसिफ फजल साहब लेकर पहुंचे हैं। 1 घंटा 7 मिनट का वक्त तय किया। मजीद इनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा ट्रैक को ओवरऑल कैसा देखा आपने, क्या कहना चाहेंगे? जी थैंक यू वेरी मच जी। अभी हमने अपना जो मुकर्ररा 100 किलोमीटर का फासला था वो 1 घंटा 7 मिनट में हमने तय किया जी। चूंकि इस दफ़ा कोविड की वजह से ये जो रैली है ये इसको हाफ कर दिया गया है, तो ये जो हमारा पहले मिड पॉइंट होता था ये हमारा फिनिश पॉइंट रहा है। और ट्रैक जी जस्ट लाइक लास्ट ईयर इसमें बहुत माइनर चेंजेस थी। तो हम एज यूजुअल 1 हफ्ता पहले आए थे और हमने 4 से 5 इसकी रेकीज की थी, इसका सर्वे किया था। तो काफ़ी चैलेंजिंग ट्रैक था। तो मुझे तो ज़ाती तौर पे ये ट्रैक पसंद है बाकी कंपेयर टू जो बाकी ट्रैक्स हैं पाकिस्तान के। तो मैं समझता हूँ कि जो चैलेंजेस हमारे लिए थे बाकी सब के लिए भी वो चैलेंजेस होंगे। तो अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में रिजल्ट भी आ जाएगा सबका इंशाल्लाह। सर कैसा देख रहे हैं, गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी रिकॉर्ड कायम रख सकेंगे? जी देखें, जब आप रेस में होते हैं तो आपको चैलेंजेस का सामना होता है, आपको प्रॉब्लम्स भी आती हैं और वो सिर्फ आपके साथ नहीं वो हर किसी के साथ आती हैं। तो अब वो डिपेंड करता है कि आप उन्हें किस तरीके से मैनेज करते हैं। जैसे अभी रास्ते में मेरे साथ प्रॉब्लम एक छोटी सी आई अपने उसकी ट्रांसमिशन की, लेकिन मैं उसे हैंडल करके पहुंच गया। इसी तरह जो बाकी लोग हैं वो भी किसी ना किसी प्रॉब्लम से 2-4 लाजमी होते हैं ट्रैक पे। तो अब देखते हैं कौन बेस्ट मैनेज करके पहुंचता है। It's not about being fast, it's about the management of the track. चलिए सर, हमारा बेस्ट विशेष, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। आसिफ फजल साहब पहुंच चुके हैं चौबारा के मकाम पर। 1 घंटा 7 मिनट में यहां पर फासला तय किया है और बाकायदा तौर के ऊपर शहरियों की जानब से वेलकम किया गया है। और बकिया गाड़ी जो है वो पीछे है, कुछ देर बाद बाकी गाड़ियां भी यहां पर आना शुरू हो जाएंगी। और इस टाइम 1 घंटा 7 मिनट में आसिफ फजल जो है वो यहां पर पहुंचे हैं और इनका ये भी कहना है कि ट्रैक काफी डिफिकल्ट था लेकिन काफी मजा भी, आसिफ फजल ट्रैक पर पहुंच चुके हैं। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया। लिया में थल मेले का तीसरा और आखिरी रोज है। चौबारा के सहरा में सजे थल मेले में शायकीन की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी पेश किए जा रहे हैं। मेले में ऊंट डांस, महफिल मौसीकी और खेलों के मुकाबले होंगे। मेले के आखिरी रोज आज तकरीबें तकसीम इनामात भी मुनक्किद होगी। लिया में थल मेले का आज तीसरा और आखिरी रोज है। चौबारा के सहरा में सजे थल मेले में शायकीन की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए जा रहे हैं, जबकि मेले में ऊंट डांस, महफिल मौसीकी और खेलों के मुकाबले होंगे। मेले के आखिरी रोज आज तकरीबें तकसीम इनामात भी मुनक्किद की जाएगी। चौबारा के सहरा में सजे थल मेले के हवाले से बात करेंगे। जाहिद सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद बताएगा। जी बिल्कुल, लिया की तहसील चौबारा के सहराओं में सजे थाल मेला और थाल जीप रैली का आज आखिरी और तीसरा और आखिरी रोज है। तीसरा और आखिरी रोज बात की तो थाल मेले के अंदर भी आज मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं उनका इनेकाद किया जाएगा। इस हवाले से ऊंट डांस के साथ साथ जहाँ झूमर पार्टी और महफिल मौसीकी का तड़का भी जरूर लगेगा। और यहाँ पर जो है मुल्क के जो लोकल फनकार है उसके साथ साथ बाहर जो अजला से आए हुए फनकार हैं वो भी आज यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद भी किया जाएगा। थाल मेले के तमाम तर जो प्रोग्राम्स हैं उनकी तैयारियों का सिलसिला जारी है और यहाँ पर
आज इतवार का दिन है, तो जहाँ पर शहरियों की शौकीन की कसीर तादाद जो यहाँ पर आ रही है। इस थाल मेले की बात की तो इस थाल मेले के अंदर जो हर साल मुनक्किद किया जाता है, अब इसका 5वां थाल मेला है। थाल जीप रैली के मौके पर जो मुनक्किद किया जाने मेला है, जिसके अंदर जहाँ पर जिला लिया समेत दीगर जो जिला है, हमसाया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से भी शौकीन की शहरियों की कसीर तादाद यहाँ पर आती है और थाल मेले के रंगारंग प्रोग्राम्स का जो है यहाँ पर मजा लेते हैं। इस वजह से इस थाल मेले की अगर बात की तो जहाँ पर कोरोना के बावजूद जो है थाल मेले का इनेकाद करने के साथ साथ यहाँ पर कोरोना SOPs के हवाले से भी खास ख्याल रखा जा रहा है। कुछ शौकीन मौजूद, उनसे बात करते हैं। भाई बताइएगा, थाल मेला है इस बार, तो कैसा आप देख रहे हैं? जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यह 5वां थाल मेला रैली है, जिसमें जीप रैली भी है और मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि एंजॉय करते हैं। इंशाल्लाह ये हर साल मुनक्कद होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। इन भाई का भी यही कहना है कि बहुत ही अच्छा मेला है और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हर साल अब ये मेला मुनक्किद होता है। भाई आप बताइएगा, कहाँ से आ रहे हैं थाल मेले के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, हम फतेहपुर से आ रहे हैं। सालाना इस रैली पर हम शिरकत करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ काफ़ी प्रोटोकॉल होता है, सियासी भी यहाँ काफ़ी हलचल होती है। सबसे ज़्यादा हमारे पीर भाई साहबान, पीर सुल्तान बाऊ साहबजादा असगर, उन्होंने यहाँ काफ़ी इंतज़ाम किए हुए हैं। माशाल्लाह ये थल की रैली एक कामयाब रैली होती है और पूरे पाकिस्तान में इसका नाम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं यहाँ का प्रोटोकॉल, यहाँ की इतनी कोरोना के हवाले के लिहाज से भी आवाम यहाँ प्रोटोकॉल ले रही है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर शहरी भी जो है मुतमईन है। भाई आप बताइएगा, आपने कोरोना SOPs पर भी फॉलो कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, लोग तमाम लोग मास्क पहन कर आ रहे हैं और माशाल्लाह अच्छी है जीप रैली भी अच्छी। अभी आए हैं मैच में, जीप रैली देखने आए हैं, देखें अभी तो बिल्कुल। यहाँ पर जीप रैली का आज भी आखिरी रोज है और थाल मेले का भी आखिरी रोज है। कैमरामैन आपको दिखाएगा, यहाँ पर शहरियों की और खवातीन की कसीर तादाद जो यहाँ पर सुबह के वक्त से ही यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर जो शौकीन की आमद सिलसिला जारी रहेगा। और आज जो है थाल मेला और थाल मेले का आज आखिरी रोज है और इस हवाले से भरपूर इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया जाहिर सरफराज, आपने अपडेट किया। सब्जियों की कीमतों को पर लग गए हैं। सब्जियों की कीमत बढ़ने से शहरी भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। छुट्टी के रोज भी दुकानों पर रश न होने के बराबर है। बात करेंगे इस हवाले से अलिशबा आसिफ हमारे साथ मौजूद है। अलिशबा बताएगा। जी बिल्कुल, सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान है। इस वक्त मैं गुलगश्त की सब्जी मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरी जो है, खरीदार जो हैं, थोड़े बहुत ही नजर आ रहे हैं। जहाँ इतवार के रोज जो है रश लगा रहता था, वहाँ सब्जियों के बढ़ते हुए रेट्स की वजह से कम ही लोग खरीदारी करने आ रहे हैं। अगर रेट्स की बात कर ली जाए तो 120 रुपए मिलने वाला मटर जो है 80 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। 40 रुपए मिलने वाला जो आलू है वो 80 रुपए फरोख्त हो रहा है, यानी डबल कीमत में। इसी तरह 100 रुपए मिलने वाला अदरक जो है 150 रुपए पाव फरोख्त हो रहा है। अब गरीब आदमी जो है, अगर 500 रुपए जो मेहनत मजदूरी करके एक मजदूर 500 रुपए कमाता है, तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं सालन में इस्तेमाल होने वाले, जिनकी कीमतें भी इतनी ज्यादा हैं। आलू एक 30 रुपए से 40 और 40 से एकदम 80 पे आ गया। शहरियों से बात कर लेते हैं। के लिए आया हूँ। 120 रुपए किलो आलू है, पहले था 70-80 रुपए किलो। गरीब बंदा क्या करे? अदरक है 160 रुपए की पाव, 640 रुपए किलो। सही है। टमाटर 140 रुपए किलो है, पहले 60-70 रुपए किलो टमाटर था। अब आगे से आगे महंगाई हो रही है, गरीब इंसान क्या करे? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो शहरी आए हुए हैं सब्जी लेने के लिए, वो भी परेशान है। जहाँ इतवार को जो है हफ्ते भर का सामान ले जाते थे, वहाँ बस 1-2 दिन का ही सब्जी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अदरक, लहसुन और मेन इंग्रेडिएंट्स टमाटर 160 से 180 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है सालन में इस्तेमाल होने वाली, जिसके बिना सालन बन ही नहीं सकता। तो वही इतनी महंगी मिल रही है और दूसरी सब्जियां जो हैं उनके रेट्स भी इतने हाई हुए हैं, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। अब उनका यही परेशान दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया लिशबा, आपने अपडेट किया। रहीम खान में भी सब्जियों के रेट्स में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। अपडेट करेंगे इस हवाले से आमिर भट्टी। आमिर बताएगा। जी बिल्कुल, रहीम खान में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का एक सिलसिला जारी है। किसी सब्जी का रेट आसमान से बातें कर रहे हैं, तो किसी के रेट्स में थोड़ी सी कमी आई है। सब्जियों के अगर रेट्स की बात की जाए तो रहीम खान में सबसे पहले बात करते हैं टमाटर की। जो टमाटर जो था वो 1 से 2 रोज कबल यहाँ पे 150 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था। 30 रुपए फी किलो कमी के बाद अभी 120 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। प्याज की अगर बात की जाए तो प्याज पहले 80 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था, आज जो है 50 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। 30 रुपए फी किलो इसकी रेट्स में कमी आई है। मटर की अगर बात की जाए तो मटर के फी किलो रेट्स में 30 रुपए का इजाफा हो, ये 100 से अब 130 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अदरक की
रेट्स में भी इजाफे का एक सिलसिला जारी है कि इसकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। पहले 500 रुपए फी किलो में अदरक मिलती थी, अब जो है 100 रुपए इजाफे के बाद अब ये 600 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। इसके साथ अगर दीगर सब्जियों की बात की जाए तो आलू जो है, आलू के फी किलो रेट्स में 20 रुपए का इजाफा, आलू 120 से 140 रुपए में फरोख्त होने लगा है। सब्जी मिर्च की अगर बात की जाए, सब्जी मिर्च की 30 रुपए फी किलो का इजाफा और महंगा होने के बाद अब जो सब्जी मिर्च है वो 120 से 150 रुपए में फरोख्त हो रही है। इसके साथ अगर बैंगन की बात की जाए, बैंगन को फी किलो रेट्स में 30 रुपए की कमी आई है, अब ये 60 से 30 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ गोभी की अगर बात की जाए, गोभी जो है इसके फी किलो रेट्स में 10 रुपए का इजाफा है, 40 से अब ये 50 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इसके साथ अगर टीने की बात की जाए, टीने के फी किलो रेट्स में 10 रुपए का जो है इजाफा, जिसके बाद अब ये 50 से 60 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। उतार चढ़ाव का एक सिलसिला जारी है, जबकि महंगाई के 27 शहर उनका यही मुतालबा इंतजाम है कि चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बरकरार रखे। सब्जियों के रेट में इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया अपडेट किया। डीजे खान में 2 रोज के दौरान अंडों की कीमत में 30 रुपए फी दर्जन इजाफा, सरकारी सहूलत बाजारों से भी अंडे गायब हो गए। बात करेंगे इस हवाले से मोहसिन अल मुल्क से। मोहसिन बताएगा। डेरा गाजी खान में 5 माह कबल करोड़ रुपए लगाकर मशीनरी भी दी गई और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कायम की गई, लेकिन शहर के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का काम था कि उसने कूड़ा उठाना है, उसने गंदगी को साफ करना है और शहर की सफाई में अपना अहम किरदार अदा करना है। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे और अब 5 महीने गुजर गए, लेकिन गंदगी का शहर में वही का वही हाल है। आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और तकरीबन 12 बज गए हैं और 12 बजे तक अभी तक यहाँ पर कोई भी कचरा उठाने नहीं आया। गंदगी जो है, ये मेन बाजार है, ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, मेन मार्केट सदर बाजार जिसको कहते हैं, और ये मरकज है शहर का। यहीं से शहर की पहचान होती है, यहीं पर हर शख्स आता है, कारोबार यहीं पर चलता है। तो कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बना तो दी गई, कोई काम कर रही है? नहीं भाई, ये आते हैं अगर उठाने के लिए तो बस थोड़ी तादाद के अंदर उठाते हैं, आधे से ज्यादा बचा जाते हैं, फिर वो कल आएंगे रोजाना की बुनियाद पे। और अगर कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारा काम नहीं है यार, जो है ना हमारे दरखास्त दे दो। ठीक है, वो डेली का अगर उन्हें कहते हैं कि यार ये पड़ा हुआ है, ये इकट्ठा किया हुआ है, ये इकट्ठा किया हुआ है, आधा उठाते हैं, आधा छोड़ जाते हैं। तो डस्टबिन रखनी चाहिए, लाजमी है, ये रोज की बुनियाद पे यहाँ पे काम होना जरूरी है, क्योंकि मेन बाजार है ना, मेन बाजार है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए जो है ना यहाँ पे डेली की बुनियाद पे अगर सफाई हो तो ये निजाम ठीक है। हाँ जी, तो ये कोई नहीं सुनता? नहीं जी, कोई नहीं सुनता जी। उन्हें कहते हैं उठा लो, वो कहते हैं उठा लेंगे, आधा उठाया चलेंगे या जो दरखास्त दे दो, हमें क्या अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से आते हैं, डेली हो जाना जरूरी है। ठीक है जी, रोजाना की बुनियाद पर अगर कचरा उठाया जाए मुकम्मल शहर का तो सफाई मुमकिन हो सकती है, लेकिन शहरियों को कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर हो सकती है। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बहावलपुर के नवाही इलाके खानका शरीफ में वाहिद सरकारी फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हो चुका है। इलाका मकीन पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने पर शहरी सरापा एहतजाज है। अपडेट करेंगे इस हवाले से महमूद जहीर। महमूद बताएगा शहरी क्या कहते हैं। जी, रूरल एरियाज जो होते हैं बहावलपुर के, वहां पर लोग क्या क्या मसाइल का सामना है उन्हें और वो किस तरह जिंदगी को बसर करते हैं। पूरे खानका शरीफ में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। खानका शरीफ में पूरे में एक फिल्ट्रेशन प्लांट है। यहाँ से लोग पानी भरते हैं और पानी भरने के बाद अपने घरों में लेके जाते हैं, साफ पीने का पानी पीते हैं, लेकिन ये काफी अरसे से खराब है। इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो आवाम क्या कहती है, जरा आवाम से जानते। जी बताइए, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये काफी अरसे से यहाँ पे ये खराब हुआ पड़ा है। यहाँ की लोग भी इधर नहीं, जो सदर वगैरह वो भी नोटिस नहीं दे। हमारे यहाँ पानी की कमी है और घरों में पानी बहुत खराब होता है, इस वजह से इन्हें हमारा नोटिस है कि ज्यादा से ज्यादा इन्हें बनाया जाए। ये पानी यहाँ का इलाके का कैसे? पानी बहुत खराब है। इधर के दूर दराज के इलाके से भी लोग भरने के लिए आते हैं पानी। इधर एक और प्राइवेट फिल्टर प्लांट है, वो चालू होता है, ये सरकारी फिल्टर प्लांट हमेशा ही बंद रहता है। इसका कोई खातिर खवा हल किया जाए। हमारी हल किया जाए तो फिर क्या हल किया जाए? इसको जो देखता है उसको किसी ने दरखास्त भेजी है? आप लोगों में से आपने दरखास्त भेजी है कोई यहाँ पे? नहीं जी, कोई नहीं दरखास्त। क्यों? फिर कैसे ठीक होगा? किसी को कैसे पता लगेगा कि ये खराब हो गया? ये तो अब यहाँ के यूनियन काउंसिल भी सामने है, इनको हर रोज नजर ही आता है कि ये खराब है। पीने का पानी साफ मिलता है, ये ठीक होना चाहिए। हाँ जी, पानी पीने का साफ तो होना चाहिए। इस मेरे बच्चे का खुद एक गुर्दा निकलवाया इसी वजह से। अच्छा। हाँ जी।
आप समझ सकते हैं जी कि कितनी ज्यादा अहमियत है साफ पीने के पानी की। बच्चे का गुर्दे का बताया जा रहा है कि खराब पानी की वजह से निकाला गया है, लेकिन लोग हैं यहाँ पर इस हवाले से सरापा एहतजाज। इनका कहना है कि खानका शरीफ का वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट है, तो इसको फौरी तौर पर ठीक करवाया जाए। ये किस लिए है, कौन साफ पानी हुक्मरान फराहम नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जनूबी पंजाब के बासियों को अब भी मसाइल के लिए हल के लिए लाहौर जाना पड़ेगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मामलात लाहौर से चलाए जाने लगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने लाहौर सेक्रेटेरिएट में अपना दफ्तर बना लिया है, जबकि जाहिद अख्तर जमान लाहौर बैठकर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मामलात चलाने लगे हैं। जाहिद अख्तर जमान हफ्ते में एक दिन के लिए जनूबी पंजाब जाते हैं। जाहिद अख्तर जमान ज्यादा वक्त लाहौर सेक्रेटेरिएट में गुजारने लगे, जबकि दूसरी जानिब सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब राजा खुरम शहजाद उमर भी लाहौर से ही मामलात चलाने लगे। राजा खुरम शहजाद जनूबी पंजाब की बजाय पीडीएमए को ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं। तो आपको बताएं, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मामलात लाहौर से ही चलाए जाने लगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने लाहौर सेक्रेटेरिएट में अपना दफ्तर बना लिया है। जाहिद अख्तर जमान लाहौर बैठकर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मामलात चलाने लगे हैं। जाहिद अख्तर जमान हफ्ते में एक दिन के लिए जनूबी पंजाब जाते हैं। जाहिद अख्तर जमान ज्यादा वक्त लाहौर सेक्रेटेरिएट में गुजारने लगे, जबकि दूसरी जानिब सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब राजा खुरम शहजाद उमर भी लाहौर से ही मामलात चलाने लगे। राजा खुरम शहजाद जनूबी पंजाब की बजाय पीडीएमए को ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं। तो आपको बता रहे हैं, इस हवाले से जनूबी पंजाब के बासियों को अब भी मसाइल के हल के लिए लाहौर जाना पड़ेगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मामलात लाहौर से ही चलाए जाने लगे हैं। बात करेंगे इस हवाले से एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। कैसर खोकर, बताएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से? बिल्कुल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने सिविल सेक्रेटरी लाहौर में अपना दफ्तर बना लिया है और वो हफ्ते में ज्यादातर लाहौर सेक्रेटरी से चलाते हैं अपने मामलात को, और हफ्ते में सिर्फ एक दिन के लिए वो जनूबी पंजाब जाते हैं। उन्होंने अपना जो कैंप ऑफिस है वो लाहौर में कैंप कर रखा है, जहाँ से वो जनूबी पंजाब सेक्रेटरी के मामला चला रहे हैं। और इस हवाले से जो जनूबी पंजाब सेक्रेटरी के जो सेक्रेटरी बल्दियात राजा खुरम शहजाद उमर है, वो भी लाहौर से ही बल्दियाती इदारों के जो काम है वो लाहौर से ही चलाते हैं। और पीडीएमए का उसके पास इजाफी चार्ज है, वो पीडीएमए को ज्यादा वक्त देते हैं और जनूबी पंजाब वो कम जाते हैं। लिहाजा ज्यादातर जो अफसरान है वो जनूबी पंजाब के अफसरान लाहौर में रहने लगे और लाहौर से ही काम चलाने लगे हैं। जी कैसर खोकर, ये बताएगा कि इस हवाले से अभी तक किसी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर मामलात लाहौर से ही हल होने थे तो फिर सेक्रेटेरिएट बनाने का मकसद क्या था? जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है जवाद रफीक मलिक जो है वो भी जनूबी पंजाब के जो डिप्टी कमिश्नर है उनके इजलास करते हैं, और असिस्टेंट कमिश्नर्स के जो इजलास है वो जनूबी पंजाब के जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनके इजलास अधीक्षक चीफ सेक्रेटरी पंजाब शौकत अली करते हैं। और अब लाहौर की जो ब्यूरोक्रेसी है तख्ते लाहौर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वो अब भी जनूबी पंजाब के मामलात लाहौर से चला रहे हैं। जनूबी पंजाब के मामलात जो है वो लाहौर बैठकर चलाए जा रहे हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने लाहौर सेक्रेटेरिएट में अपना दफ्तर बना लिया है। जाहिद अख्तर जमान लाहौर बैठकर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मामलात चलाने लगे हैं। जाहिद अख्तर जमान हफ्ते में एक दिन के लिए जनूबी पंजाब जाते हैं, जबकि दूसरी जानिब जाहिद अख्तर जमान ज्यादा वक्त लाहौर सेक्रेटेरिएट में गुजारने लगे। सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब राजा खुरम शहजाद उमर भी लाहौर से ही मामलात चलाने लगे हैं। राजा खुरम शहजाद जनूबी पंजाब के बजाय पीडीएमए को ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं। जनूबी पंजाब के बासियों को अब भी मसाइल के हल के लिए लाहौर जाना पड़ेगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मामलात लाहौर से चलाए जाने लगे हैं। कैसर, ये बताएगा कि इस हवाले से आपकी जनूबी पंजाब के अवाम लोगों से बात हुई है, उनका क्या कहना है? क्योंकि बात तो फिर वही हो गई ना कि अगर उनको लाहौर ही आना पड़ेगा तो फिर उनके मामलात किस तरह से हल होंगे? कैसर से दोबारा राब्ता करेंगे। आपको बताएं कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने लाहौर सेक्रेटेरिएट में अपना दफ्तर बना लिया है। जाहिद अख्तर जमान लाहौर बैठकर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मामलात चलाने लगे हैं। जाहिद अख्तर जमान हफ्ते में एक दिन के लिए जनूबी पंजाब जाते हैं। जाहिद अख्तर जमान ज्यादा वक्त लाहौर सेक्रेटेरिएट में गुजारने लगे, जबकि दूसरी जानिब सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब राजा खुरम शहजाद उमर भी लाहौर से ही मामलात चलाने लगे हैं। राजा खुरम शहजाद जनूबी पंजाब के बजाय पीडीएम को ज्यादा तरजीह देने लगे हैं। जनूबी पंजाब के बासियों को अब भी मसाइल के हल के लिए लाहौर जाना पड़ेगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मामलात लाहौर से चलाए जाने लगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने लाहौर सेक्रेटेरिएट में अपना दफ्तर बना लिया है। राजा खुरम शहजाद जनूबी पंजाब के बजाय पीडीएमए को ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है एडिटर रोही जमशेद रिजवानी साहब। जमशेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ही बताएगा कि जनूबी पंजाब में सेक्रेटेरिएट बनाने का मकसद लोगों को सहूलियात फराहम करना था, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। देखिए, हमें इसको बहुत मुख्तलिफ अंदाज में देखना पड़ेगा और
अगर आप ये देखें कि पंजाब में दफा अगर सिविल सेक्रेटरी अलग से बन रहा है, सिविल सब सेक्रेटरी सही, और जहाँ पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने अलग से बैठना है और तमाम सेक्रेटरीज ने अलग से बैठना है, तो उसके लिए बिल्कुल तब्दीली एकदम से नहीं आ सकती। इस वक्त सबसे अहम इशू ये है कि जिस ब्यूरोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, जिस सेक्रेटरीज की हम पंजाब के वहाँ बैठकर काम करने की बात कर रहे हैं, तो उनके रूल्स ऑफ बिजनेस का नोटिफिकेशन अभी तक हुआ ही नहीं है। जब ये हुआ ही नहीं है, तमाम अफसरों की जो तकर्री है वो अभी पेंडिंग चली आ रही है, और अभी बहुत से अब आहिस्ते से ग्रेजुअली आना शुरू हुए हैं। जैसे ज़राअत है, ज़राअत के एडिशनल सेक्रेटरी का और डिप्टी सेक्रेटरी का अभी 3 दिन पहले वहाँ पे तैनाती हुई है। ऐसे बहुत से सेक्रेटरीज जिनको तैनात तो कर दिया गया, लेकिन उन्हें यहाँ पर अभी पूरी तरह स्टाफ नहीं मिला। बजट दे दिया गया लेकिन स्टाफ ही नहीं है, अफसरों की तकर्री ही नहीं है। तो ये बहुत से मामलात ऐसे हैं जो अभी तक लाहौर में पेंडिंग हैं, और उन पेंडिंग कामों को मेरा ख्याल है निकालने के लिए, चीजें करने के लिए अभी बहुत से मामलात लाहौर की सतह पर ही ज़ेरे इल्तवा हैं। और अगर ACS की आप एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, इस हफ्ते मंगल और बुध को तो वो मुल्तान और बहावलपुर में थे, और इससे अगले दिन पंजाब काबीना का इजलास हुआ जिसमें जाहिर है कि रूल्स ऑफ बिजनेस और ये चीजें भी डिस्कस हुई जनूबी पंजाब की, और उन्होंने भी शिरकत की। तो ये जाहिर है कि चीजें ऐसी हैं जहां पे मेरा ख्याल है कि ACS को शायद फॉलो अप के लिए लाहौर बैठना पड़ रहा है, ये लाहौर भी कुछ वक्त अभी देना पड़ रहा है, और उसकी वजह से वो काम है जो आसानी से अभी लाहौर से ट्रांसफर नहीं हुए। अभी लाहौर से मैंने आपको रूल्स ऑफ बिजनेस की बात की, जो मेरे राय हैं उनका ये कहना है कि उनके ज़ाहिर नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ, तो किस अंदाज में होंगे। बहुत से अफसरान रिलेक्टेंट हैं, यहाँ नहीं आना चाह रहे हैं। जैसे आपने राजा शहजाद साहब की बात की, कैसर ठोकर साहब ने, वो यहाँ नहीं आना चाह रहे, वो बददिली, उनकी अपॉइंटमेंट तो हो गई लेकिन वो यहाँ नहीं आना चाह रहे। जो जराए हैं हमारे बता रहे हैं वो इस तैनाती से ज्यादा खुश नहीं है बहरहाल, इसलिए वो PDMA पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो ये सब चीजें ये बताएगा कि आपने कहा कि खुर्रम शहजाद भी जो है वो लाहौर में बैठकर काम करना चाह रहे हैं, तो उसकी मेन रीजन आपको क्या लगती है? क्या उनके पास 100% इख्तियारात नहीं है, इस वजह से वो लाहौर में बैठकर काम करना चाह रहे हैं? नहीं, आपके इख्तियार की बात नहीं है। आपको अभी वो यहाँ पे बतौर सेक्रेटरी साउथ पंजाब काम करने की बजाय वो लाहौर बैठना चाहते हैं। देखें, आपके ख्याल में जो ब्यूरोक्रेसी है वो तमाम के तमाम आसानी से जो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को उन्होंने हजम कर लिया है, यह ऐसा नहीं है। ये जो दरमियान में दोनों के लाहौर और जो साउथ पंजाब में अब हो रहे हैं, तो यकीनी तौर पर जो DMG इस हक में है कि मुकम्मल इख्तियार जनूबी पंजाब में दिए जाएं, और कुछ अभी जनूबी पंजाब को मुकम्मल इख्तियार दिए जाने के हवाले से शायद कुछ खुले दिल के साथ काम नहीं कर रहे। तो उस रफ्तार के साथ जो एक हुकूमत की ख्वाहिश है कि ये तेजी से वहां पे इख्तियारात की मुंतकली होनी चाहिए और वहां लोगों के मसाइल वहीं हल होने चाहिए, तो अमलन ऐसा हो नहीं रहा है अभी तक। यकीनन कुछ सेक्रेटरीज की तैनाती हुई है, यहाँ पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने बहावलपुर और मुल्तान में सेक्रेटेरिएट कायम किया है, और अपना उन्होंने कहा कुछ सेक्रेटरीज की तैनाती हो गई है, कुछ बहावलपुर में बैठ रहे हैं, कुछ मुल्तान में बैठ रहे हैं, और अभी उन दोनों जगहों पर सेक्रेटेरिएट की इमारत की जो नक्शा है उसको फाइनल किया जा रहा है। तो ये अभी थोड़ा सा रिजवानी साहब, जहां तक इख्तियारात की बात है, आज से कुछ रोज कबल शाह महमूद कुरैशी साहब जो है मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि इख्तियारात की अगर बात की जाए तो सेक्रेटरीज के पास 100% इख्तियारात मौजूद है। देखिए, सेक्रेटरी के पास जो इख्तियार हैं वो किसी रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत इस्तेमाल करेंगे ना। रूल्स ऑफ बिजनेस अगरचे उसकी अप्रूवल हुई है, लेकिन उसका बाकायदा नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ। और ये सबसे अहम बात है कि जब आपको रूटीन तरीकेकार के तहत उन्होंने अगर बजट मिल गया है, किस तरीकेकार के तहत उन्होंने इख्तियार उसको इस्तेमाल करना है, वो रूल्स ऑफ बिजनेस की जब आप बारीकियों में जाएंगे, जो छोटी छोटी चीजें तय होनी है, उसको तय करने की भी क्या जो मराहिल हैं, उस मराहिल को जाहिर है कैबिनेट में जाना है, कैबिनेट से अप्रूवल होने के बाद उसका नोटिफिकेशन जारी होना है, और वो तहरीरी तौर पर वापिस आएंगे, तब आप काम कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो मामला है ये उन कुछ वो अफसरान जो
जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल इख्तियार देने के हक में हैं, और कुछ जो जाहिर है कि नहीं उसके चाहते हैं कि ये बिल्कुल सारा इख्तियार किस तरीके से लाहौर से वापस साउथ पंजाब में चला जाए। तो ये बहरहाल उस का भी अक्कासी जरूर करती है ये सारी सूरत हाल, और ये सूरत हाल जाहिर है कि अभी कुछ वक्त लगेगा, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे शायद अभी तैनाती, जैसे मैंने आपको ज़राअत में कही है, इसी तरीके से एजुकेशन में कुछ तैनातियां हुई हैं, अभी तैनातियां मुकम्मल सिर्फ सेक्रेटरी तैनात हुए हैं, अभी उनकी रिहाइशगाहें हैं, ऑफिसेज हैं, बजट है, बजट तो मिल गया लेकिन स्टाफ ही नहीं है, तो स्टाफ मुकम्मल होने के साथ ही काम होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में, मुझे तो होप है कि आने वाले दिनों में ये चीजें, जब रूल्स ऑफ बिजनेस का नोटिफिकेशन हो जाएगा तो चीजें तेजी से आगे बढ़ेंगी। चीजें जो है वो तेजी से आगे बढ़ेंगी। दूसरी जानिब एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर भी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। कैसर खोखर, ये बताएगा कि सेक्रेटेरिएट बनाने का जो बुनियादी मकसद था वो आवाम को सहूलियात फराहम करना था, जनूबी पंजाब के अवाम को, तो क्या समझते हैं आप कि आवाम को कोई सहूलत अभी मुयस्सर है? कैसर खोखर से राब्ता करेंगे। जनूबी पंजाब के बासियों को अभी मसाइल के हल के लिए लाहौर ही जाना पड़ेगा। दूसरी जानिब जमशेद रिजवानी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जमशेद साहब, वही सवाल जो मैंने कैसर खोखर से इस वक्त किया, तो आपसे मैं वही सवाल करना चाहूंगी कि आप समझते हैं कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाने का अभी तक कोई फायदा आवाम को पहुंच सका है? नहीं, अभी तक हम ये कहें कि मुकम्मल तौर पे फायदा उसके जो सम्राट हैं, जैसे हुकूमत ने सोचा है, जैसे यहाँ के अवाम की तवक्को है और वैसे हो रहे हों, पहुंच रहे हों, तो ऐसा नहीं है। अभी जाहिर है ये बहुत बड़ा मरहला है, ये सिर्फ एक ऑर्डर से नहीं होना है, एक फैसले से नहीं होना, उसको नीचे मैंने जैसे आपसे बात की, हमें समझने की भी जरूरत है कि ये किस वर्क कैसे करेगा। जो इख्तियार आपको यकम जुलाई से कह दिया गया कि आपके सेक्रेटरी तैनात हो गए हैं और आ गए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन नीचे ऑफिसेज हैं, बजट है, इख्तियारात हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस है, स्टाफ है, उनके ऑफिसेज हैं, उनकी रिहाइश गाहें हैं, तो वो प्रोसेस नहीं हुआ उस तेजी से जिस तेजी से होना चाहिए था, और अभी भी बहुत सा काम पेंडिंग है। आपको रूल्स ऑफ बिजनेस के नोटिफिकेशन, उसकी अप्रूवल में इतना टाइम लगा है, अभी तक आपको पता ग्रेजुअली वो बतदरीज उसको अप्रूवल उसकी दी जा रही है, और अभी तक मुकम्मल एक नोटिफिकेशन मुकम्मल तौर पर इनका नहीं हुआ। जब वो हो जाएगा, अफसरान तैनात हो जाएंगे और वो मुकम्मल तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जबकि अफसरान की तैनाती भी नहीं हो सकी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मामलात लाहौर से ही चलाए जाने लगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने लाहौर सेक्रेटेरिएट में अपना दफ्तर बना लिया है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर और दूसरी जानिब एडिटर रोही जमशेद रिजवानी। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। अभी के लिए इतना ही।